उम्र में लूला मिस्त्री की यहाँ मोटर गराज में नौकरी, उसी उम्र में मोटर के पुर्जे चोरी करके पूछे, और उसी उम्र में बसमतिया वासिम को अपना पहला शिकार बना। ये सब सीखता हूं। कलकत्ता में जो फेस्टिवल में आप लोग आ रहे हैं, इसके बारे में बोलिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये हम लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि यहाँ के जो दर्शक हैं उन्होंने जिस धैर्य के साथ इतने लंबे नाटक को देखा, वो हमारे लिए एक नाटक बिना किसी दर्शक के नहीं हो सकता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसका जो प्ले है, ये एडेप्टेशन है, ओरिजिनल को कितना तरह एडेप्ट किया है, कुछ चेंजेस हुआ कि इसके बारे में? हाँ, जब हम किसी भी साहित्यिक कृति का एडेप्टेशन करते हैं तो हमारी सब प्राथमिक चुनौती हम लोग के लिए यह थी कि जो ऋषिकेश सुलभ का जो उपन्यास दाता पीर था, उसके मूल संरचना के साथ न्याय कर सके बिना आधारभूत परिवर्तन के। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसके 70 से 80% जो आपने देखा इस नाटक में, वो मूलतः उसी उपन्यास से हम लोगों ने लिया है। और रूपांतरण में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा प्राथमिक तौर पे कि इसकी प्रामाणिकता रहे, और इसके जो विषय वस्तु थे, जो एक जीवन था जिसमें एक चक्र चल रहा है, दुष्चक्र, जिसमें एक ही जीवन जो उसकी माँ रसीदन जी रही थी, वही चक्र उसके बेटी को भी जीना पड़ रहा है, कब्र खोदने और उसके मजार पर रहने का जीवन। तो ये जो विषय वस्तु थी, ये हमारी दूसरी चुनौती थी। और इसके साथ साथ इसमें जो विभिन्न चरित्र थे, लगभग इस उपन्यास में 48 चरित्र थे, और हमारे सामने चुनौती थी कि इनमें सारे चरित्र जो भी हम चुने वो अपने संपूर्ण रूप में आ पाए। तो हमारी दूसरी चुनौती थी कि जिन 9 चरित्रों को हमने इसमें रखा, उनका पूरा चरित्र इसमें आए। तो यह एक रूपांतरण मूलतः एक तरह से पुनर्जन्म की तरह होता है, और इसमें सारी टीम जो इसकी जो प्रक्रिया थी वो एक सामूहिक प्रक्रिया थी। इसके कुछ दृश्य हैं या चरित्र के कुछ हैं, वो विभिन्न अभिनेताओं ने अपना इनपुट दिया, तो ये एक सामूहिक प्रक्रिया के तौर पे यह संभव हो पाया। आपका जो रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा बोलिए, पटना का थिएटर सीन के बारे में। हाँ, पटना हमेशा देश के स्तर पे एक अलग तरह का थिएटर लाता रहा, और रागा मेरे जो साथी निर्देशक है रणधीर कुमार, वो NHD से पास आउट है, और उन्होंने NHD से ट्रेनिंग लेने के बाद, राडा से ट्रेनिंग लेने के बाद वापस पटना में आके इस रागा रेपेट्री का इस उद्देश्य से स्थापना और काम करना शुरू किया कि जो दिल्ली और बड़े शहरों तक सीमित थिएटर है, वो जो सीमांत क्षेत्रों पे है वहाँ पे हो। तो इस दिशा में रागा में जो भी साथी हैं मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं कि एक मुख्य धारा के थिएटर के साथ सीमांत धारा पे जो थिएटर है उसका एक स्वर प्रमुखता से सामने आ पाए। इसलिए रागा का इतिहास रहा है कि इसने हमेशा जीवन आधारित भिखारी ठाकुर पे
इनका नटमेटिया नाटक था, या फिर जहाजी नाटक था जो नदी और बांध के निर्माण से विस्थापित समुदाय का है, और आज का भी नाटक है जो एक ऐसे समुदाय का के जीवन की कहानी है जो कब खोदने का काम करते हैं और उनका जीवन क्रमशः मृत्यु के निकट रहता है, और जिसे हम आजीवन भी कह सकते हैं। तो रागा की प्राथमिकता में और रणधीर कुमार और हमारे सभी साथियों की प्राथमिकता में यह रहती है कि जीवन में जो चीज़ें हैं वो रंगमंच में, दृश्य माध्यम में कैसे सामने आ पाए, ये हमारे लिए एक चुनौती का प्रश्न रहता है। लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ थिएटर आप क्या देखते हैं? क्योंकि अब इतने फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ गया, अब तो मोबाइल में एवरीबॉडी इज मोबाइल, स्मार्टफोन में ओटीटी आ गई, इसलिए आप फ्यूचर थिएटर क्या देखते हैं? ये हमेशा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जब टीवी आया तो थिएटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। सिनेमा आया तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। लगभग जितने वर्षों से मानव सभ्यता का इतिहास है, उससे बड़ा माने अलिखित इतिहास के दौर से भी थिएटर बचा हुआ है और थिएटर बचा रहेगा, क्योंकि थिएटर का जो स्वरूप और माध्यम है वो एक जीवंत कला का माध्यम है जो कोई और फॉर्मेट नहीं दे पाएगा, इसलिए थिएटर हमेशा बचा रहेगा। मेरी चाय से ही शुरू होती है, पूरा दिन यहाँ जमौड़ा लगा रहता है। एक दूसरे का हाल समाचार जानने के साथ साथ शिकायतों से भरी काना फूसियों के लिए भी यही वक्त होता है। वीर मोहानी और लोहानीपुर दोनों जुड़वा भाई की तरह, लेकिन लोहानीपुर की बसावट बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि उसके बारे में दावे के साथ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। नए मकानों का नींव खोदते हुए अतीत के अकबका हम तो खाली कबर और मैया जानते हैं। वैसे बात तुम ठीक कर रहे हो कि संगत बदल जाए, लेकिन हजरवा के साथ दारू गांजा के टाइम नहीं मिलेगा। देख लो इसकी देख, पहले जैसे कर गई है, खामखट हो गई है। एक दिन में 2-3 कबर खोद लेता है, लेकिन अब अपने ऊपर लेने लगा है। आज भी रखना पड़ा है। बताओ, उसको जो 2 पैसा दे रहे थे तो कब बचता तो केकर काम आता? ये तुम तो बात की बात कर रही हो। बात करिए। ये देखो